निमिष निमिष करुणा दिन जाई कल्प संबिति वेगी चलिया प्रभु आने आप प्रभु बल खल दल जीत। हे करुणा दान उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता था। हे प्रभु तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीत कर सीता जी को ले आइए। सुनी जिसका दुख प्रभु सुखाया न भरी आए जल राजीव नया न बचन काए मन मम गति जाहि सपने बूझे अभिपति की ताहि। सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के कमल नेत्रों में जल भराया और बोले मन वचन शरीर से जिसे मेरी ही गति मेरा ही आश्रय उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है। कहाँ हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई जब तब सुमिरन भजन न होई के तिक बात प्रभु जान की रिपुई जीती आने भी जान की। हनुमान जी का प्रभु विपत्ति तो वही है तभी है जब आपका भजन स्मरण न हो। हे प्रभु राक्षसों की बात ही कितनी है आप शत्रु को जीत कर जानकी जी को ले आवेंगे। सुनो कपि तो ही समान उपकारी नहीं कोई सूर नर मुनि तनुधारी प्रति उपकार करो का तोरा सन्मुख होए न सकल मन मोरा। भगवान कहने लगे हनुमान सुन तेरे समान मेरा उपकारी देवता मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तेरा प्रत्युपकार बदले में उपकार तो क्या करूं मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता। सुनो सुध तो ही उरिन में नाही देखूं करी विचार मन माही पुनि पुनि कपि चितौ सुर त्राता आलोचन निर्पुलक अति गाता। हे प्रभु सुन मैंने मन में खूब विचार करके देख लिया कि मैं तुझसे ऊरीन नहीं हो सकता। देवता के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं। नेत्रों में प्रेमाश्रु का जल भराए और शरीर अत्यंत पुलकित है। दोहा सुनी प्रभु वचन विलोकी मुख गात हर्षि हनुमंत चरण परे प्रेमाकुल त्राहि त्राहि भगवंत। प्रभु के वचन सुनकर और उनके इस प्रसन्न मुख तथा पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए। प्रेम में विकल होकर ही भगवान मेरी रक्षा करो कहते हुए श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। बार बार प्रभु चाहिए उठावा प्रेम मगन ते ही उठब ना भावा प्रभु कर पंकज कपि के सीसा सुमिरि सुदशा मगन गोरिसा। प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं परंतु प्रेम में डूबे हनुमान जी को चरणों से उठना सुहाता नहीं। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है। उस स्थिति को स्मरण करके शिव जी प्रेम मग्न हो गए। सावधान मन करी पुनि शंकर लागे कहन कथा अति सुंदर कपि उठाए प्रभु हृदय लगावा कर गही परम निकट बैठावा। फिर मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और हाथ पकड़कर अत्यंत निकट बैठा लिया। कहू कपि रावण पालित लंका के विधि देव दुर्गति पंका प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना बोला वचन विगत अभिमाना। हनुमान बताओ तो रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और बड़े माँ के किले को तुमने किस तरह जलाया। हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और वे अभिमान रहित वचन बोले। सखा मृग के बाड़ी मनुष्य आई शाखा ते शाखा पर जाई नागी सिंधु हटकपुर जारा निश्चर गणपति विपिन उजारा। बंदर का बस यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वो एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। मैंने जो समुद्र लांघ कर सोने का नगर चलाया और राक्षसगण को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला सो सब तव प्रताप रघुराई नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। यह सब तो है श्री रघुनाथ जी आप का प्रताप है नाथ इसमें मेरी प्रभुता बड़ाई कुछ भी नहीं है। लो अता कहूँ प्रभु कुछ आगाम नहीं जा पर तुम अनुकूल था प्रभाव बड़वा न लाही जारी सकई खलुतूल। हे प्रभु जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई जो स्वयं बहुत जल्दी जल जाने वाली वस्तुएं बढ़ वानर को निश्चय ही जला सकती है अर्थात असंभव भी संभव हो सकता है। नाथ भगति अति दुखदायिनी देहु कृपा करी अनपायिनी सुनि प्रभु परम सरल कपि बानी एवं वस्तु तब कहूँ भवानी। हे नाथ मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपने निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिए। हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर हे भवानी तब प्रभु श्री रामचंद्र ने एवं वस्तु ऐसा ही हो कहा। उमा राम स्वभाव जही जाना ताही भजनु तजी भवना ना यह संवाद सूरा हवा रघुपति चरण भगति सोई पावा। हे उमा जिसने श्री रामचंद्र जी का स्वभाव जान लिया उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सुहाती।
यह स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया वही श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गया। सुनी प्रभु वचन कही कपिल वृंदा, जय 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 कृपाल सुकंदा। तब रघुपति कपिपति ही बोलावा, कहाँ चले कर करूँ बनावा। प्रभु के वचन सुनकर वानर गण वो कहने लगे कृपालु आनंद कहीं श्री राम जी की जय हो जय हो जय हो। तब श्री रघुनाथ ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा चलने की तैयारी करो, अविलंबु के ही कारण कीजिए। तुरंत कपिल ने कहूँ आयुष दीजिए, कौतुक देखिए सुमन बहु वर्षे नभ थे, भवन चले सुर हर्ष। अब विलंब किस कारण किया जाए, वानरों को तुरंत आज्ञा दो। भगवान की यही लीला। रावण वध की तैयारी देखकर बहुत से फूल बरसा कर और हर्षित होकर देवता आकाश से अपने अपने लोक को चले। दोहा कपिपति बेगी बोलाई आए, जूथप जूथ नाना बरन अतुल, बल बानर भालू बारूद। वानर राज सुग्रीव ने शीघ्र वानरों को बुलाया, सेनापतियों के समूह आ गए। वानर भालुओं के झुंड अनेक रंगों के हैं और उनमें अतुलनीय बल है। प्रभु पद पंकज नाम शेषा कर दे, भालू महाबल कीसा देखे राम, सकल कपि सेना चीते कृपा करी राजीव नेना। ये प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाते हैं। महान बलवान रीछ और वानर गरज रहे। श्री राम जी ने वानरों की सारी सेना देखी, तब कमल नेत्रों से कृपापूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली। राम कृपा बल पाई कपिंदा, भई पच्यूत जूत मनहु गिरिंदा। हरि श्री राम तब किन्नय पाया ना, सगुन भय सुंदर शुभ नाना। राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ वानर मारों पंख वाले बड़े पर्वत हो गए। तब श्री राम जी ने हर्षित होकर प्रस्थान कूच किया। अनेक सुंदर और शुभ शगुन हुए। जासु सकल मंगल में किति, तासु पयान सगुन यह नीति। प्रभु पयान जाना बेदी, पार की बाम अंग जनु कही देही। जिनकी कीर्ति सब मंगलों में से पूर्ण है, उनके प्रस्थान के समय शगुन होना यही नीति है, लीला की मर्यादा है। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी ने भी जान लिया। उनके बाएं अंग फड़क फड़क कर मानो कह देते हैं कि श्री राम जी आ रहे हैं। जोई जोई सगुन जानकी होई, असगुन भई रावण नहीं सोई। चला काटुको को बरने पारा, गर्जी बानर भालू अपारा। जानकी जी को जो जो शगुन होते हैं वही वही रावण के लिए अपशगुन हुए। सेना चली उसका वर्णन कौन कर सकता है। असंख्य वानर और भालू गर्जना कर रहे हैं। नक आयुध गिरी पाद धारी, चले गगन मही इच्छाचारी। कहरी नाद भालू कपि करही, डगमगाही दिग्गज चकारी। न कि जिसके शास्त्र जिनके शस्त्र भी इच्छानुसार तो बरोक टोक चलने वाले रीछ वानर, पर्वत और वृक्षों के धारण किए हुए, कोई आकाश मार्ग से और कोई पृथ्वी पर चले जा रहे हैं। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। उनके चलने और गर्जन से दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिंगाड़ रहे हैं। छंद चिक्का रही दिग्गज डोल मही गिरी, लोल सागर भर भरे मन हरस सब। गंधर्व सुर मुनि नाग किन्नर दुख डरे, कटकटी मरकट विकट भट बहु कोटि कोटि न धाव ही। जय राम प्रबल प्रताप, कौशलनाद गुण गान गावही। दिशाओं के हाथी चिंगाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए, कांपने लगे और समुद्र खलबला उठे। गंधर्व देवता मुनि नाग किन्नर सबके संबंध में हर्षित हुए कि अब हमारे दुख टल गए। अनेकों करोड़ों भयानक वानर युद्ध खटखटा रहे हैं और करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी की जय ऐसे पुकारते हुए वे उनके गुण समूह को गा रहे हैं। सही सकना बार उदार रही, पति बार बार रही मोह ही। गवा दसन पुनि पुनि, कमट प्रस्त्र कठोर सो किमि सुहाई। रघुवीर रुचिर पया बरयान, परिस्थिति जानी परम सुहावनी। जनु कर्म कमठ खप्पर सरफराज, सो लिखित अविचल पवानी। उधर परम श्रेष्ठ महान सरफराज शेष जी भी सेना का बोझ नहीं सह सकते। वे बार बार मोहित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं और पुनः पुनः कच्छप की कठोर पीठ की दांतों से पकड़ते हैं। ऐसा करते अर्थात बार बार दांतों को कड़ाकर कच्छप की पीठ पर लकीर से खींचते हुए वे कैसे शोभा दे रहे मानो श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उनकी अचल पवित्र कथा को सरफराज शेष जी कच्छप की पीठ पर लिख रहे हो।
तो यही विधि जय कृपा निधि उतरे सागर तीर जहाँ तहाँ लगे खान फल भालू विपुल कपि वीर। इस प्रकार कृपा श्री रामचंद्र समुद्र तट पर जाओ उतरे अनेकों रीछवान और वीर जहाँ तहाँ फल खाने लगे। वहाँ निशाचर रही सशंका जब ते जारी गई वो कपिलंका। निज निज ग्रह सब करही विचारा नहीं निश्चर कुल केर उवारा। वह लंका में सबसे जब से हनुमान जी लंका को जला कर गए तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा का कोई उपाय नहीं है।